नबी की ज़बान मुबारक वाह हुई, इश्क़ मुस्तफ़ा था ना, बेदिल के दिल में आ जाए। पहाड़ दिल तो नहीं रखता है ना, बिना दिल वाले के सीने में आए तो इतना कमाल दिखाती है। अगर हम जैसे दिल वालों के सीने में आ जाए तो कितना कमाल दिखाए। ये नबी की मोहब्बत है ना, नबी का इश्क है, इश्क है। तो नबी ने कहा ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। कौन? पहाड़, पत्थर, जबल। और रिवायात में ये भी आया कि कल क़यामत के दिन जिस तरह दूसरे जन्नती जन्नत में जाएंगे, नबी की मोहब्बत का सिला इस पहाड़ को ये मिलेगा कि ये सारा पहाड़ उठाकर जन्नत में रख दिया जाएगा। क्या नबी की मोहब्बत है, क्या मुस्तफा का इश्क है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जबल ओहद कोई छोटा सा टुकड़ा है क्या कि हाथ में आ जाए? आप कहेंगे नहीं जनाब, वसीओ हरीस है, मीलों में फैला हुआ है। इतना बड़ा पहाड़, क्या नबी सारे पहाड़ पर फिरे थे क्या? क्या आपने कदम सारे पहाड़ पे रखा था क्या? क्या आपने गर्दिश सारे पहाड़ पे की थी क्या? आप कहेंगे नहीं, एक छोटे से हिस्से पर नबी का कदम मुबारक आया, एक कलील से हिस्से पर नबी का कदम आया। मगर उस कदम की बरकत देखो कि सारा पहाड़ जन्नती। कदम रखे मुस्तफा एक छोटे से हिस्से पर, मगर कदम मुस्तफा की बरकत ये है कि जब नबी के कदमों में आ जाए तो अब ये नहीं देखा गया कि सारा पहाड़ कितना है, कितना मील में फैला हुआ है, उसके दूसरे हिस्से पर आया है कि नहीं आया है। अरे यही तो हम बताना चाहते हैं, जो मुस्तफा के कदमों में आ जाए, जो उनकी चादर में आ जाए, कल ये ना देखा जाएगा कैसा गुनहगार है, खताकार है, इसिया शेयार है, बल्कि देखा जाएगा मुस्तफा का वफादार है, वफादार है, वफादार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारा तुम्हारी खताओं को ना देखा गया, तुम्हारे ऐबों को ना देखा गया, तुम्हारे गुनाहों को ना देखा गया, बल्कि तुम्हारी निस्बत देखी गई कि तुम हो तो नबी के, हो तो मुस्तफा के। अब इसी से लगती हुई एक बात मैं कह दूं कि नबी के कदम का ये एजाज है कि थोड़े से हिस्से पे आए तो सारे पहाड़ को जन्नती बना दे। तो नबी के खून का एजाज क्या होगा? नबी के खून का एजाज क्या होगा? नबी की नस्ल मुतहर का एजाज क्या होगा? नबी के खानदान का एजाज क्या होगा? अरे तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सारा घराना नूरी। और क्यों ना हो, जब पत्थर नूरी हो सकता है तो नबी का खानदान नूरी क्यों ना होगा? क्या बात है, वाह। नबी आ गए तो सारा जमाना कह रहा है जबल नूर, नूर वाला पहाड़, नूर वाला, नूर वाला। अरे तो जो उनके कदमों में आए वो नूर वाला हो जाए, तो जो उनके घराने में आए वो क्यों ना नूर वाला होगा? इसलिए तो नबी का सारा घराना ही नूर
वाला है। अब हम ये नहीं देखेंगे कौन वाला है, कहाँ वाला है, बल्कि हम तो ये देखेंगे किसका वाला है, किसका वाला है। कादरी है तो नबी वाला है, चिश्ती है तो नबी वाला है, सोहरवर्दी है तो नबी वाला है, नक्शबंदी है तो नबी वाला है, अबुल उलाई है तो नबी वाला है, शाज़िली है तो नबी वाला है, निजामी है तो नबी वाला है, नसीरी है तो नबी वाला है, अशरफी है तो नबी वाला, शाहबाजी है तो नबी वाला है। वाह वाह वाह, मैं हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शहबाज मोहम्मद, फैज़ाने अशरफ सिमरा, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए मैं पते की बात बता दूं, कभी ये मत देखना कि कैसा है, जब भी देखना तो ये देखना किसका है, किसका है। कैसा देखने वाले कैसे कैसे हो गए, कैसा जिनकी निगाह कैसे पर रही तो कैसे कैसे भी थे तो ऐसे वैसे हो रहे, मगर जिनकी निगाह किसका है पे थी तो ऐसे वैसे भी थे तो कैसे कैसे हो गए। कभी ये ना देखना कैसा है, जब भी देखना तो ये देखना किसका है, किसका है। कैसा देखने वालों ने नहीं देखा, अबू जहल ने यही देखा कि कैसा है, कैसा है। अबू लहब ने यही देखा कैसा है, वलीद इब्ने मुगीरा ने यही देखा कैसा है। अच्छा, देखने वाले तो और भी थे ना, जहां अबू जहल देख रहा था वहीं सिद्दीक़ अकबर भी तो देख रहे थे, जहां अबू लहब देख रहा था वहां दूसरे सहाबाए किराम भी तो देख रहे थे, देख रहे थे ना। मगर अबू जहल ने देखा कैसा है तो पलट के कहने लगा हमारे ही जैसा है। अबू लहब ने देखा कैसा है, पलट के कहने लगा हमारे ही जैसा है। अब्दुल्ला बिन उबय ने देखा कैसा है, पलट के कहने लगा हमारे ही जैसा है। मगर जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो पलट कर कहा बताओ जमाने में कोई ऐसा है। जब फारूक आजम ने तारे बनी अरकम में आकर देख लिया, तलवार हाथ से छूट गई, नबी का दामन थाम लिया। हालांकि गए तो थे बड़े तेवर के साथ, गए तो थे बड़े ही आस्तीनों को चढ़ाए हुए, गए तो थे चेहरे पर गजब के आसार लेकर, लेकिन जरा देखो तो जब नबी की बारगाह में आए हैं तो जब तक आए नहीं थे गलियों में कहते फिर रहे थे अरब के, आज या मैं रहूंगा या मोहम्मद अरबी रहेंगे, या मैं रहूंगा या वो रहेंगे। बड़े ही तेवर के साथ, रैज़ो गजब के साथ, तलवार हाथ में नंगी लिए, शमशीरें बरहना लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गलियों में रोक कर पूछने वाले ने पूछा, ऐ उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मोहम्मद अरबी का काम तमाम करने के लिए जा रहे हैं। कहा अच्छा, वो काम तमाम करने से पहले एक और काम है, पहले उसे जाकर तमाम कर लो। जाओ जरा अपने बहन के घर की तरफ, जरा अपने घर की तो खबर लो। आज के दौर में भी हाल कुछ ऐसा ही है, लोग अपने घर की खबर कम रखते हैं, दूसरे के घर की खबर ज्यादा रखते हैं। ये नहीं देखता कि खुद अपने घर में क्या हो रहा है, मगर चौक पे, चौराहे पे, पान की दुकान पे, चाय की गुमटी पे दूसरे के घर की खबर खूब बताता फिर रहा है। अपनी खबर ही नहीं, अपने गिरेबान में झांकता ही नहीं, अपनी तरदामनी को देखता ही नहीं। तो
तो हजरत उमर से भी कहा लोगों ने, ऐ उमर पहले जरा अपने घर की तो खबर ले लो। मैं बहुत तफसील के साथ नहीं जाऊंगा इसलिए कि इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। कहने वाले ने कहा, अब हजरत उमर ने अपने घर का इरादा किया, हम शीरा के घर की तरफ चले, दरवाजे के करीब पहुंचे, अंदर से आवाज कुरान की तिलावत की कानों तक पहुंची, दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा कौन है, कहने लगे उमर। दरवाजा खोला जाए, अब अंदर हम शीरा हैं, सहमी सहमी नजर आ रही है, उनके बहनोई हैं, सहमे सहमे नजर आ रहे हैं, ये क्या माजरा हो गया, उमर दरवाजे पे कैसे आ गए, खुदा जाने अब क्या होगा। हाथ में तलवार लिए दरवाजे पे खड़े हैं, कुरान के औराक जो मुख्तलिफ थे उन्हें समेट कर छुपा दिया गया कि कहीं उमर की निगाह ना पड़ जाए। डरते डरते दरवाजे को खोला गया। अब हजरत उमर दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आते ही के साथ पूछते हैं, बताओ तो सही अभी तुम क्या पढ़ रहे थे, बताओ तो सही अभी क्या तिलावत कर रहे थे। जब ना बताया सदोकोप करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया, लहू लोहान हो गया। बहन ने झिटक कर कहा, ऐ उमर जान ले, जिस खत्ताब का बेटा तू है उसी खत्ताब की बेटी मैं हूँ। जो लहू तेरे अंदर है वही लहू मेरे अंदर है, जो खून तेरा है वही मेरा है, जो तेवर तेरा है वही मेरा है, जो लहजा तेरा है वही मेरा है। जान ले, अच्छी तरह जान ले, जितना पीटना है पीट ले। अब इस जिस्म से जान तो निकल सकती है, मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकल सकती। अब इस दिल से नबी की मोहब्बत को निकाला नहीं जा सकता। बहन की आंखें अश्कबार हुई, उमर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, कहने लगे जरा दिखाओ तो सही, मैं भी उन औरात को देखना चाहता हूँ। वो कौन सा कलाम तुम पढ़ रहे थे जिसके अंदर अजब तासीर थी, वो कौन सा कलाम पढ़ रहे थे जो दिलों पे असर करने वाला था, वो कौन सा कलाम पढ़ रहे थे कि सुनते ही आंखें अश्कबार हो रही थी, वो कौन सा कलाम पढ़ रहे थे कि पत्थर दिल भी मोम होते जा रहे थे, वो कौन सा कलाम पढ़ रहे थे, क्या तेवर था, क्या अंदाज था, क्या मौजिद बयानी थी, दिखाओ दिखाओ तो सही। अब जब हजरत उमर के सामने वो कलाम लाया गया, कलाम पाक के औराक लाए गए, कहा उमर तहारत हासिल करो। अब हजरत उमर तहारत हासिल करके आयात की तिलावत कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इधर तिलावत भी जारी है, उधर आंखों से अश्क भी जारी है, इधर तिलावत भी जारी है, उधर आंखों से सैले रवा भी जारी है। अब उमर बाहर निकले, रास्ता बदला, कुर्बान जाओ। मैं यहाँ पे रुक कर कहना चाहता हूँ कि उमर ने फकत रास्ता अपना ना बदला, बल्कि अब यहाँ से उमर का रास्ता ही नहीं बदल रहा, उमर का नसीबा भी बदल रहा है, उमर की किस्मत भी बदल रही है, उमर का अंदाज भी बदल रहा है। रोते रोते तारे बनी अरकम के करीब पहुंच गए, जिसमें हुजूर तशरीफ फरमा थे, साथ में कुछ सहाबाए किराम। आपके जानिसार हुजरे के अंदर जब देखा कि उमर दरवाजे पर हैं, सबके दिल में घबराहट पैदा हुई, मगर नबी का खून वहां भी बोल उठा। तारे अरकम के अंदर जितने लोग भी हुजूर के साथ मौजूद थे, हर दिल में, चूंकि हजरत उमर का जलाल तो मशहूर था ना, मशहूर था, हर एक दिल सहमा, लेकिन बनी हाशिम का खून वहां भी बोल उठा। हर एक दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ, लर्जा पैदा हुआ, घबराहट पैदा हुई कि उमर है उमर। लेकिन नबी के घराने का खून वहां भी बोल उठा। हजरत अमीर हमजा बोल उठे, दरवाजा खोल दो, अगर नियत अच्छी लेकर आया है तो खैरियत है, और अगर नियत बुरी लेकर आया है तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन होगी। घबराओ नहीं, दरवाजा खोल
खोला गया। अब उमर कमरे में दाखिल हुए, उमर की निगाह नबी की निगाह से टकराई। अब निगाहें निगाहों से मिली, निगाहें निगाहों से चार हुई। नबी की निगाह उमर पे, उमर की निगाह नबी पे। अब आंखों आंखों के अंदर सवालात भी हो रहे हैं, जवाबात भी दिए जा रहे हैं, इश्क के जाम पिलाए भी चले जा रहे हैं। आंख आंख से टकरा रही है, आंखों का नजराना हजरत उमर नबी की बारगाह में पेश कर रहे हैं। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, ऐ उमर इतना टकटकी लगाए क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? क्या पहले मोहम्मद अरबी को नहीं देखा? पहले भी तो दर्जनों मर्तबा देख चुके हो ना, फिर आज देखने का अंदाज क्यों बदला हुआ है? आज देखने का अंदाज क्यों बदला हुआ है? कहा जानता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले जो अपनी बहन की घर में, जो अपनी बहन के घर में मैं जिस कलाम की तिलावत करके आ रहा हूँ, वहां पढ़ रहा था खामोश कुरान को, अब यहाँ पढ़ रहा हूँ जीते जागते कुरान को, चलते फिरते कुरान को, बोलते चालते कुरान को। उमर है कि तिलावत चेहरे नबी की करते चले जा रहे हैं, वरक पे वरक पलटते जा रहे हैं, आंखों ही आंखों में बातें होती जा रही हैं। नबी ने दामन को झिटक कर कहा, ऐ उमर क्या तेरे आने का अब भी वक्त नहीं आया? क्या तेरे दामन में आने का अब भी वक्त नहीं आया? इतना कहना था कि तलवार हाथ से छूट गई। अब कदमे मुस्तफा में हजरत उमर नजर आ रहे हैं, नबी का कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, खुदा की वहदानियत का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। और दरवाजे के अंदर थे, दरवाजे के अंदर थे तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे, मगर दरवाजे के बाहर आए तो अलल ऐलान पढ़ रहे, अलल ऐलान पढ़ रहे हैं। और रिवायात में ये बात मौजूद है कि जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुस्तफा के हो गए, नबी के दामन में आ गए, तो मुसलमानों ने इस जोर का नारा बुलंद किया कि हरम का सारा इलाका नारे तकबीर से गूंज उठा। तो ये नबी के कदमों में आने की बरकत है। जो जो आ गया वो कामयाब हुआ। F = ma का फॉर्मूला देने वाला कामयाब नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने वाला कामयाब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुभान अल्लाह, किरचॉफ का रूल बताने वाला कामयाब नहीं, पाइथागोरस थ्योरम की थ्योरी देने वाला कामयाब नहीं, अरे चांद की धरती पर जाने वाला कामयाब नहीं, मगर रसूल के दर पे आने वाला कामयाब। चांद तक पहुंचा, चांद तक पहुंचा, मंगल तक पहुंचा, मगर वहां तक पहुंचने वाला नाकाम नजर आ रहा है, और मदीने की धरती पे पहुंचने वाला कामयाब नजर आ रहा है, कामयाब नजर आ रहा है। सलमान फारसी चले फारस से न जाने कितने लोगों के यहाँ रहे, एक से पीछा छूटा तो दूसरा अहले किताब के यहाँ रहे, यहूदियों के यहाँ रहे, एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह मुंतकिल होते रहे। इल्म वालों के पास थे मगर नाकाम थे, नाकाम थे। मगर जब आ गए नबी की बारगाह में,
तो अब ऐसे कामयाब नजर आ रहे हैं कि जो उनका दामन पकड़ ले वो भी कामयाब, वो भी कामयाब। तो यही तो कुरान हमें ज़हन देना चाह रहा है कि कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा के हो जाओ, रब के होना चाहते हो तो नबी के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो जो मुस्तफा का हो गया कामयाब हुआ। पत्थर नबी का हुआ कामयाब हुआ। हिरनी नबी की बारगाह में आ गई कामयाब हो गई। ऊंटनी जिस पर मुस्तफा सवार हुए कामयाब हो गई। ऐसा कामयाब कि कल उसी ऊंटनी पे सवार होकर नबी जन्नत की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। तो हजार आए कामयाब हो जाए, जानवर आए कामयाब हो जाए, शजर आए कामयाब हो जाए। कहने वाले ने तो कहा था ना कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये जो सामने दूर में खड़ा हुआ दरख्त नजर आ रहा है उससे कहिए कि वो आपकी गवाही दे, आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही दे। नबी ने फरमाया कि मैं क्या कहूं, तू ही कह दे। मेरे कहने की क्या जरूरत है, तू ही जाकर कह दे कि तुझे मुस्तफा ने बुलाया है, बुलाया है। अब कहने वाला तो और ज्यादा खुश हो गया कि लीजिए जनाब, पहले तो बात इनके कहने की थी, अब तो यही मुझसे कह रहे हैं कि तू ही कह दे। और खुद जाकर नहीं कहते बल्कि कह रहे हैं कि दरख्त से कहो वो आकर कहे, आकर कहे। गया जाने वाला गया, खजूर के दरख्त से कहा कि दरख्त तुझे मुस्तफा ने बुलाया है। लीजिए जनाब, इतना सुनना था कि दरख्त भी वजद में आ गया, वजद में आ गया, हालत बदल गई। अब कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है, कभी सामने झुकता है, कभी पीछे झुकता है। गोया कि वो मचल मचल के अपने बिरादरी वाले से कह रहा था कि देखो मेरी किस्मत। जब मुस्तफा का पैगाम आ जाता है तो चाहने वाले ऐसे ही झूमते हैं, चाहने वाले ऐसे ही झूमते हैं। जिसे मदीने से बुलावा आ गया, जिसका टिकट कंफर्म हो गया, जिसका वीजा लग गया, जो ही मालूम हो गया कि हज को जा रहा है, बारगाहे रिसालत में हाजिरी देने के लिए जा रहा है। दिन देखो तो झूम रहा है, रात देखो तो झूम रहा है, सुबह देखो तो झूम रहा है, शाम देखो तो झूम रहा है। घर में रहा तो झूमता रहा, बाजारों में रहा तो झूम रहा है। क्यों? क्योंकि मदीने की हाजिरी का पैगाम आ गया, पैगाम आ गया। तो जब मदीना जाते हैं तो इतना झूमते हैं, तो जिसे मदीना वाला ही बुला ले वो कितना झूमेगा, क्या बात है, वाह। वो कितना मचलेगा। तो शजर भी मचलने लगा, दाएं बाएं यमीनो यसार, आगे पीछे हिलने डोलने लगा। कहा कि अब तो जमीन को फाड़ कर चलते हुए
मुस्तफा की बारगाह में जाना है। अब जमीन के साथ मेरा ताल्लुक रहे कि ना रहे, मैं हरा भरा रहूं कि ना रहूं,